संगठन के 3 प्रकार हमने देखे। कार्यात्मक संगठन, प्रभागीय संगठन, औपचारिक संगठन। अब आता है अनौपचारिक संगठन। कार्यात्मक संगठन या कार्य के आधार पर यूनिटें, विभाग बांट दिए जाते हैं। प्रभागीय या विभागीय संगठन, जहाँ एक से अधिक प्रकार का उत्पादन होता है, वहाँ उत्पादन के आधार पर यूनिटें बांट दी जाती है, क्षेत्रीय हो या उत्पादन संगठन हो। औपचारिक संगठन या अधिकार, उत्तरदायित्व सब पहले से निश्चित कर दिए जाते हैं। औपचारिक संगठन एक मशीनीकृत हो जाता है, पहले से फिक्स कर दिए जाते हैं कि किसको क्या काम करना है। लेकिन बेटा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, अकेले वो नहीं रह सकता। तो ये अनौपचारिक संगठन जो है ना, ये वही संगठन है जो अपने आप उत्पन्न होता है। धीरे 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 जैसे जैसे आपकी जान पहचान बढ़ती है, वैसे वैसे आपका एक ग्रुप बनता है और उस ग्रुप के अंदर किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी, कोई औपचारिकता नहीं होती। दोस्तों के बीच, परिवारों के बीच, है ना, अपने रिश्तेदारों के बीच हम बैठ करके जो बात कर रहे होते हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। अनौपचारिक संगठन वह सामाजिक ढांचा है जिसका निर्माण व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि अपना एक पर्सनल कोई व्यक्ति हो जिससे हम पर्सनल अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। इससे हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों में मिलकर के जो बातें करते हैं, दोस्तों के साथ जो विचार विमर्श करते हैं, वहाँ कोई औपचारिकता नहीं होती। समाज में निर्माण व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। यह औपचारिक रूप से कार्य करते हुए व्यक्तियों के मध्य अनौपचारिक संबंधों की स्थापना हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अनौपचारिक संगठन का जन्म होता है। एक ही विभाग में अथवा समान कार्य करते रहने से व्यक्ति लंबे समय तक आपस में मिलते रहते हैं, तो अपने आप ही उनके बीच अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं, जो बाद में अनौपचारिक संगठन का रूप ले लेते हैं। अभी हमने औपचारिक संगठन में देखा कि हमारे ऊपर हमारे बॉस हैं और हम उनके अधीन काम कर रहे होते हैं, पर हम रोज जब हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं तो एक हमारे अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। या संस्था के अंदर हम काम कर रहे हैं, बाद में जब हम बाहर मिलते हैं तो हमारे रिलेशन एक अलग ही प्रकार से होते हैं कि हम एक ही संगठन में काम करने वाले हैं। हम आपस में बातचीत करते हैं, अपने विचार विमर्श करते हैं, तालमेल बिठाते हैं। इस प्रकार ये जो संगठन बनता है वो अपने आप धीरे 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 एक बड़े लेवल पर पहुंच जाता है, जहां पर स्वतंत्र रूप से विचार विमर्श किए जाते हैं, अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है और समाज की जितनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, समाज का जो निर्माण होता है, उसमें इसी प्रकार के संगठन की जो है आवश्यकता होती है। औपचारिक संगठन तो एक कार्य क्षेत्र के आधार पर ही होगा। वो तो एक काम के तक ही आपके बीच व्यापारिक रिलेशन रहेंगे, पर उसके बाद तो व्यक्ति एक दूसरे को पहचानते हैं। जब वो बाहर मिलते हैं तो उनके रिलेशन अलग होते हैं। उनकी जो व्यापारिक संबंध है वो वहाँ है औपचारिक संगठन में, संगठन के अंतर्गत। तो इस प्रकार अनौपचारिक संगठन वो होता है जिसका निर्माण धीरे धीरे होता है, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई औपचारिकता नहीं निभाना पड़ती है और धीरे धीरे उनकी जान पहचान बढ़ती है और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ जो विचार विमर्श होते हैं, समाज के अंदर धीरे धीरे हमारी जो जान पहचान होती है, वो सब अनौपचारिक संगठन का ही रूप होती है। ठीक है। अनौपचारिक संगठन के प्रमुख लक्षण। अनौपचारिक संगठन का निर्माण स्वतः होता है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। व्यक्ति अपनी पर्सनल आवश्यकता है जिसकी पूर्ति करना है उसको, तो स्वतंत्र होकर करता है। ठीक है। दूसरा, ऐसा संगठन प्रबंध के समस्त स्तरों पर होता है, हर लेवल पर होता है। भाई हमारे ऊपर के जो अधिकारी उनके बीच हमारे रिलेशन है प्रोफेशनल, पर हम एक समान का काम करने वाले व्यक्ति जब आपस में रोज मिलते हैं
तो हमारे रिलेशन आपसी मजबूत हो जाते हैं, जान पहचान बढ़ जाती है, फिर कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हर लेवल पर ये होता है। सेम लेवल के ऑफिसर्स होते हैं तो उनके बीच भी कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती। तो इस प्रकार के संगठन को संगठन चार्ट की सहायता से प्रदर्शित नहीं किया जाता। जैसा भी हमने देखा था कि एक संगठन चार्ट है, नियमावली है कि किसको कैसे रूल फॉलो करना है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई चार्ट की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार का संगठन सामाजिक संतुष्टि, सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना, सदस्यों के बीच संगठन बनाए रखना आदि कार्यों के निष्पादन के लिए बनाया जाता है। तो समाज के जितने भी आपको काम करने हैं, सांस्कृतिक काम करने होते हैं, है ना, सबके बीच व्यवस्था पूरी बना के रखनी होती है, तो ऐसे संगठन बनते हैं और वो कार्य पूरे होते हैं। इस प्रकार के संगठन की भी अपनी परंपराएं तथा नियम है, परंतु ये लिखित नहीं होते। भाई संगठन बना रहे हैं आप, लेकिन कोई लिखित नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, उसमें फेरबदल हो सकता है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि हमारे आपसी रिलेशन जो है मजबूत होते हैं, उसमें विश्वास हो जाता है, एक अच्छे रिलेशन मजबूत हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो इस प्रकार कोई लिखित नियम की ज़रूरत नहीं होती है, और ये संगठन सामाजिक रीति रिवाज और पारस्परिक संबंधों का परिणाम है। समाज में जो रीति रिवाज हमारे हैं, हमारे आपसी रिलेशन कैसे हैं, किस प्रकार हमारा मेल मिलाप है, तो उसके ऊपर यह अनौपचारिक संगठन निर्भर होता है। स्वतंत्र रूप से हम हमारे विचार को व्यक्त करते हैं, हर तरह की बात हम करते हैं, और मिलजुल करके हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर लेते हैं, एक दूसरे से सहायता ले लेते हैं, किसी प्रकार के कोई नियम का बंधन नहीं। जैसे हम दोस्तों से मिलकर निश्चिंत होकर के बात करते हैं, परिवार में हम फ्री होकर के बैठ कर के बात करते रहते हैं, कोई नियम नहीं, कोई अनुशासन नहीं। ठीक है, जो सामान्य नियम है, जो रीति रिवाज तो है, वो अलग बात है कि बड़ों से कैसे बात करना, किस तरीके से करना, लेकिन वहाँ किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है, कोई ऐसा एक संगठन, एक ढांचा नहीं होता है कि आपको इसी प्रकार से काम करना है। सादा जीवन, सरल विचार और अच्छे अच्छे कामनाएं इसके अंतर्गत होती है। ये कहलाता है अनौपचारिक संगठन।